आपका स्वागत है। अल्फा हम लोग का क्या चल रहा है, वैसे बात करें तो हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। हम लोग इस क्लास में भी क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बच्चों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके। तो हम लोग का इस क्लास में क्या चलने वाला है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन करके देखने वाले, ठीक है। सबको क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करके देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन उसका आंसर सहित करने वाले हैं। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कि पशुओं में होने वाले दो प्रमुख बैक्टीरियल डिजीज का क्या करना है, वर्णन करना है। देखो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हमको पता है कि हमारे इंसान में क्या होता है। वैसे हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और तुम्हारा फंगस डिजीज, मतलब बहुत सारे, पता नहीं कितने बिना, मतलब बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं, ऐसा रोग होता है जिसका बात करें नामो नहीं है, ठीक है। नया नया रोग क्या करेंगे देखेंगे, हर बार क्या होता है, एक नया नया रोग आता रहता है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं तुम्हारे बैक्टीरिया पशुओं में, लेकिन हमको तो पता है ना, ह्यूमन होते हैं, इंसान होता है, उसमें तो डिजीज होता ही है। लेकिन क्या कभी ने सोचा है कि जो हमारे एनिमल होते हैं, जो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनमें भी डिजीज होता है, ठीक है। क्या होता है, उनमें भी रोग होता है, उनमें भी ये बैक्टीरियल होता है, फंजाई वायरस, बहुत प्रकार के उनमें भी रोग पाए जाते हैं। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तुम्हारे इस क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं कि पशुओं में होने वाले दो प्रमुख बैक्टीरियल डिजीज का नाम, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग का नाम लिखना है, ओके। और एक बच्चों और सुन लो ये बात, अगर तुमको पूरी चीज ऐसे जितने मैं क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, अगर पूरा फुल पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जितना क्वेश्चन आंसर हो सारा पीडीएफ है, पूरे फुल सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, तो हम लोग ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर नंबर दिया गया वहां से कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम वेस्ट करना तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, क्या करते हैं, इसका आंसर देखते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करने वाले, आंसर देखते, ठीक है। तो लिखना, पशुओं में होने वाले जो दो, बात करते हैं दो प्रमुख रोग कौन से होते हैं, पशुओं में होने वाले दो दो बैक्टीरिया, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो कौन कौन से इसमें रोग होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या जगह तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस, क्या होता है बच्चों, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ओके। और दूसरे की बात करते हैं, तुम्हारा क्या होता है, एंथ्रॉक्स, क्या होता है तुम्हारा, एनथ्रॉक्स। तो ये तुम्हारे दो क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। क्या होते हैं, दो की बात करते हैं तुम्हारे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ओके। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में हरित क्रांति पे क्या करना है, नोट डाउन करना। अगर बात करें इंडिया में, देखो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, कि जितनी भी पैदावार हो, जितने भी तुम्हारे प्रोडक्शन, जितने भी हम लोग धान चावल गेहूं जो भी खाते हैं, ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन की जाति की बात करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को जितनी भी पर्याप्त चीजें होती है उनको बात करें जीने के लिए, ठीक है, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं जो तुम्हारा ब्रेड पिज्जा वगैरह बर्गर सब लोग खाते हो तो क्या सब ऐसे ही बन जाते, नहीं ना, उसमें भी क्या होता है तुम्हारा यूज होता है। तो बात करते जो तुम्हारा गेहूं होता है, गेहूं ऐसा नहीं कि बस उसको हम लोग रोटी ही खाते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जो हम लोग बस उसका रोटी ही नहीं खाते, उसकी भी बहुत सारी जो ब्रेड वगैरह होता है उसी आटे का ही बनता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसकी प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए हम लोग किसका, क्या एक तुम्हारा आया क्रांति, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हरित क्रांति, ठीक है बच्चों। क्या होता है, हरित क्रांति। तो बात करते हैं भारत में हमारी जो उत्पादन होती है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति है तुम्हारी, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नोट डाउन नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा मैं पॉइंट पढ़ाऊंगी, लेकिन अच्छा पॉइंट पढ़ाऊंगी कि समझ में आ जाए इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में क्या हो समझ में आ जाए। तो इस पे करते हैं, अगर हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति क्या होता है, ओके। भारत में हरित क्रांति की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या बात करें, भारत क्या होता है, भारत एक कृषि
देश है। ठीक है, हम लोग भारत को क्या बोलते हैं कि कृषि प्रधान देश है। ओके, जहां लगभग 60% लोग, जहां लगभग 60%, ठीक है, लोग कृषि पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है बच्चों? कृषि पर आधारित है। अगर बात करें, एक बार बस इतना सुन लो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना सुन लो कि आजादी से बाद तक अब तक की बात करें, ठीक है, आजादी से लेके जब हमारी जो इंडिया आजाद हुई थी 1947 में, ठीक है, 1947 में जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, क्योंकि हमारा अगर बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो तुम्हारा 1945 में तुम्हारा खत्म हो गया था सेकेंड वर्ल्ड, लेकिन आजाद कब हुआ था? तो हमारा 1947 में हुआ था, 1947 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें हमारी इंडिया जब भारत का आजाद कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। ठीक है, ध्यान देना, 1947 में तुम्हारा इंडिया आजाद हुआ था। ठीक है, उसके 2 साल पहले क्या तुम्हारा क्या था? सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। तो यही वो बोला कि जो आजादी से लेके अब तक बात करें, हमारा जो बात करें जो प्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है। ठीक है, हमारे प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे आजादी के बाद से देश में सबसे बड़ी चुनौती जो होती है, सबसे बड़ी अगर चुनौती की बात करें तो बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या था बच्चों? बढ़ती हुई आबादी। ठीक है, सबसे बड़ी वाली बात करें, सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो हमारी क्या है? बढ़ती हुई आबादी। अब एक चीज ध्यान देना, अगर सरकार है बढ़ती हुई बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उसमें क्या सभी बहुत अमीर हाई क्लास के होते हैं? ऐसा तो है नहीं ना, बहुत सारे लोअर क्लास के भी होते हैं, मिडिल क्लास के भी होते हैं, और हाई क्लास। मान लो हायर क्लास है, अपने खाने की आपूर्ति पैसे देके कर ले, लेकिन जो तुम्हारे मिडिल क्लास के होते हैं, बात करें जो लोअर क्लास के होते हैं, उनको क्या खाने की सबसे बड़ी चुनौती उनको क्या होती है? देखो, किसी भी इंसान को बात करें, जीने के लिए तीन दो ही चीज चाहिए। क्या चाहिए उनको? मतलब रहने के लिए छत चाहिए, ठीक है, खाने पीने चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तीन ही चीज चाहिए। अगर सरकार यही तीन चीज पूरी कर दे तो क्या, ऐसा तो है नहीं कि पूरी मतलब सारे ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। तो वही बोला है कि आजादी के बाद से सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ा हम लोग का बात है, सबसे बड़ा टारगेट जो तुम्हारी चुनौती जो होती वो क्या थी? सबसे बढ़ती हुई जो जनसंख्या थी। ठीक है, सबसे बढ़ती हुई जो हमारी आबादी थी, इसकी जो बात करें, जो भोजन की आपूर्ति थी उसका पूरा करना। ठीक है, ये बातें समझ में आई। इससे बड़ी चुनौती जो थी हमारे सामने जो खड़ी थी, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या जो थी, उसकी बात करें, उसकी भोजन की जो बात करें, उसकी खान पान की क्या करें, उसकी आपूर्ति पूरी करना। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जनसंख्या की जो पोषण होती है, लेकिन कृषि बात करें, जो हमारा कृषि था बच्चों, ये जो बात करें कृषि था, उतना भी ज्यादा बात करें, उतना भी ज्यादा उसकी उन्नति नहीं हुई थी। कि बात अब क्या हुआ है कि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुका है, इतना ज्यादा सब कुछ आ चुका है कि हमारी जो खाने की पूर्ति उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग पैदावार करते हैं। जितनी हमारी पॉपुलेशन नहीं है उससे कहीं ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, हाँ, तुम्हारे जो गेहूं चावल ये सभी होते हैं, जो खाने की जो खाद्य है, वो उसकी हम लोग आपूर्ति। ये बात अलग है कि बहुत लोग देखेंगे भूखमरी से इतने साल देखेंगे, कभी देखोगे अगर तुम लोग न्यूज अगर पढ़ता हो, फिर देखोगे जो तुम्हारी आती पूरी कि इतने साल में इतने किससे मरे, या फिर कैसा हुआ दुर्घटना, या फिर जो भी, तो भूखमरी से बहुत सारे बच्चों क्या करते, बहुत लोग मर जाते। लेकिन इसका ये मतलब है कि तुम्हारे देश में क्या तुम्हारी अनाज की पूर्ति नहीं हुई, बहुत ज्यादा अनाज हो रहा है, लेकिन क्या होता है, खराब होता है। तो इसका मतलब है एक दूसरे से डोनेट किया करो, दिया करो दान, कि बहुत ज्यादा क्या करते हैं, खराब हो जाता है, एक दूसरे नहीं पहुंचा पाते, उसकी वजह से भी क्या होता है, तुम्हारा भूखमरी से लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारा भारत, एक बार पूरे शुरू से लेकर अंत तक जितने सेंटेंस मैंने पढ़ा है उसकी बात एक बार क्लियर सुन लो कि भारत हमारा क्या होता है, एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग क्या होता है 60% लोग क्या होते हैं, केवल कृषि पर आधारित है। लेकिन बात करते हैं आजादी से लेकर अब तक की बात करते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या थी, जनसंख्या के पोषण को पूर्ति करना। लेकिन इंडिया में उस टाइम बात करें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो क्या करे, पूरी तरह से जो आजादी के बाद जितनी जनसंख्या थी उनकी बात करें खाद्य पूर्ति को पूरी तरह से पूर्ति कर ले। बातें क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अतः बात आ सकता है 1960 में। ठीक है, अतः अतः हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, अतः हम लोग बोल सकते हैं 1960 में क्या हुआ था, ठीक है, करीब पादप प्रजनन की विधियों का उपयोग करके लगभग पादप प्रजनन विधियों का
उपयोग करके गेहूं ठीक है, बात करते हैं गेहूं चावल इस सब की क्या हुई आपूर्ति तुम्हारा किया गया किसके द्वारा पादप प्रजनन विधियों द्वारा। ठीक है, पादप प्रजनन विधियों द्वारा आदि का उन्नत कर ठीक है, उन्नत कर क्या सबका संकरण कराया गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कई गुना बढ़ गया। जिससे बात करें जो हमारी उत्पादन होती है, उत्पादन की बात करें, जो खाद्य उत्पादन जो अनाज की बात करें, ये क्या हुआ काफी बात करें बहुत अधिक क्या हुआ बढ़ गया। जिससे ठीक है, जिससे क्या हुआ खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि हुई। हरित क्रांति ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, बात है क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कुछ वैसे उन्नत किस्म की गेहूं या प्रजाति गुड़ों का वर्णन करें जो भारत में हरित क्रांति को प्राप्त करने में भाग लेता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी किस्म की बात करा जो गेहूं की बात करा जो क्या करता है हरित क्रांति की बात करे प्राप्त करने में भाग लेता है। तो इसमें कौन कौन से तुम्हारी बात करते थे अर्ध बोना का होना। ठीक है, क्या है तुम्हारा पहले की बात करते हैं अर्ध पन का होना। ठीक है, अर्ध बौनेपन का क्या होना होना शीघ्र उत्पादन की क्षमता, शीघ्र उत्पादन की ठीक है, शीघ्र उत्पादन की क्षमता, अत्यधिक फसल उत्पादन का गुण, अत्यधिक फसल उत्पादन का ठीक है, अत्यधिक फसल उत्पादन का गुण, रोग प्रतिरोधक गुण, रोग प्रतिरोध। ठीक है, बातें क्लियर है। तो अगर बात करें किसी भी किस्म की कुछ उन्नत गेहूं किस्म की बात करें कौन से हरित क्रांति प्राप्त करने का कौन कौन सा मेन पार्ट होता है, तो सबसे मस्त वाला बात करें सबसे बढ़िया अगर बात करें कुछ प्रोडक्शन लेना है तो सबसे मस्त कौन सा होता है तुम्हारा अर्ध बौनापन का होना, शीघ्र उत्पादन की क्षमता, अत्यधिक उत्पादन का गुण, अत्यधिक फसल का उत्पादन का गुण होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए रोग प्रतिरोधक, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का इंसेक्ट या फिर रोगग्रस्त पौधा न हो। ठीक है, बात है क्लियर यहाँ तक। हाँ, एक तुम्हारा अंतिम प्रश्न है तुम्हारा क्या है उत्परिवर्तन प्रजनन पे क्या करना है नोट करना है, नोट डाउन करना है उत्परिवर्तन प्रजनन पे क्या है क्या नहीं होता है। तो इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट है, इसको भी देख लो। अगर बात करते हैं ठीक है जीन के अंदर आधार अनुक्रम में, जीन के अंदर आधार अनुक्रम में, ठीक है अगर जीन की बात करें जीन के अंदर उसके जो आधार अनुक्रम होते हैं, अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा, अनुक्रम में
ठीक है, अनुक्रम में, ठीक है, जो उसके अनुक्रम में जो उसके परिवर्तन होते हैं द्वारा जो आनुवांशिक विभिन्नताएं पैदा हो जाती हैं, द्वारा आनुवांशिक पैदा हो जाती हैं, उसे परिवर्तन, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो उत्परिवर्तन प्रश्न में क्या नोट करना है, तो यही हमारी उत्परिवर्तन करती है। अगर बात करो कोई फसल की बात करें, जो उसमें कृत्रिम उत्परिवर्तन की बात करें, उसमें आर्टिफिशियल जो हमारा क्या ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं कि रूप में किया जाता है। इसके लिए बात करते हैं माइटोजेनेसिस का उपयोग, म्यूटोजेनेसिस, ठीक है, म्यूटोजेंस का अगर बात करें इसके लिए कौन सा उपयोग है, तो म्यूटोजेंस, ठीक है, इसके लिए हम लोग कौन सा विधि का उपयोग करते हैं, तो म्यूटोजेंस विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। बातें क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा क्या था, सारा पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है तुम्हारे। तो अब मिलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है, यही पे क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बहुत सारे नए प्रश्न को लेके, ठीक है, यहीं पे क्लास को एंड